हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 13 से 15 जनवरी 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। किस संस्था ने IIIT हैदराबाद और माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी में भूस्थानिक हैकेथॉन जियो स्पैटियल हैकेथॉन लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है भारतीय रिजर्व बैंक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने। किस संस्था ने IIIT हैदराबाद और माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी में भूस्थानिक हैकेथॉन जियो स्पैटियल हैकेथॉन लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। IIIT हैदराबाद और माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इस हैकेथॉन को लॉन्च किया है। और इस भूस्थानिक हैकेथॉन जियो स्पैटियल हैकेथॉन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका रिसर्च चैलेंज और दूसरा है स्टार्टअप चैलेंज। तो आपको यहाँ से याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने IIIT हैदराबाद और माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी में भूस्थानिक हैकेथॉन जियो स्पैटियल हैकेथॉन लॉन्च किया है। और इस हैकेथॉन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका रिसर्च चैलेंज और दूसरा है आपका स्टार्टअप चैलेंज। नेक्स्ट आते हैं, ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सेलेंस किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है मेघालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मेघालय। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सेलेंस उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मेघालय में। और मेघालय में कहाँ? शिलोंग में। नेक्स्ट आते हैं, श्री शरद यादव जो कि एक राजनेता थे, उनका देहांत हुआ। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है झारखंड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। श्री शरद यादव जो कि एक राजनेता थे, उनका देहांत हुआ। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो शरद यादव थे, ये JDU के फाउंडर थे, नीतीश कुमार और शरद यादव। इसके अलावा इन्होंने एक पार्टी की स्थापना की थी, उसका नाम क्या था? लोकतांत्रिक जनता दल। BPSC में पूछ सकता है, लोकतांत्रिक जनता दल। हालांकि बाद में इन्होंने RJD के साथ विलय कर लिया था इस पार्टी का। इसके अलावा ये 7 बार लोकसभा के सांसद रहे थे। 7 बार लोकसभा के सांसद रहे थे। और ये पहले ऐसे राजनेता थे जो 3 अलग अलग राज्यों से चुन के आए थे, जिसमें 2 बार जबलपुर से, 2 बार जबलपुर से, एक बार जबलपुर कहाँ? मध्य प्रदेश में। एक बार बदायूं से, यूपी में है, एक बार बदायूं से, और 4 बार मधेपुरा से, जो कि बिहार में है, मधेपुरा से। तो आपको यहाँ से याद क्या क्या रखना है? शरद यादव क्या है? एक पॉलिटिशियन थे, राजनेता थे, और JDU के फाउंडर थे नीतीश कुमार और शरद यादव। इसके अलावा इन्होंने कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? तो लोकतांत्रिक जनता दल की स्थापना की थी। फिर बाद में RJD में विलय हो गया था। और ये 7 बार लोकसभा के सांसद रहे थे। और ये पहले ऐसे राजनेता थे जो 3 अलग राज्यों से चुन के आए थे, जिसमें 2 बार जबलपुर मध्य प्रदेश से, एक बार बदायूं यूपी से, और 4 बार मधेपुरा बिहार से सांसद रहे थे। नेक्स्ट आते हैं, ऑटो एक्सपो 2023 का आयोजन किस थीम के साथ किया जा रहा है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए एक्सप्लोर विजन, ऑप्शन बी है एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ मोबिलिटी, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ मोबिलिटी। ऑटो एक्सपो 2023 का आयोजन किस थीम के साथ किया जा रहा है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ मोबिलिटी। और इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ऑटोमोटिव
कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ACMA, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII और सोसाइटी ऑफ इंडियन मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM के द्वारा। सोर्स क्या है? PIB से मैंने लिया है। नेक्स्ट आते हैं, किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावनाओं ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की है? आपके पास ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी है विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन सी है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक ने। किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावनाओं पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक ने। और इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था ग्लोबल इकोनॉमी के 2023 में 1.7% और 2024 में 2.7% बढ़ने का अनुमान है। 2023 में कितना इस रिपोर्ट के अनुसार? 1.7% और 2024 में 2.7%। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना द न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम का नाम क्या रखा गया है? आपके पास ऑप्शन है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ऑप्शन बी है श्यामा प्रसाद गरीब कल्याण अन्न योजना, ऑप्शन सी है अटल गरीब कल्याण अन्न योजना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम क्या रखा गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। और इसे लागू कब से किया जा रहा है? तो 1 जनवरी 2023 से। नेक्स्ट आते हैं, भारत किस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे मनाता है? आपके पास ऑप्शन है 13 जनवरी, ऑप्शन बी है 12 जनवरी, ऑप्शन सी है 14 जनवरी, ऑप्शन डी है 15 जनवरी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 12 जनवरी। भारत किस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाता है, नेशनल यूथ डे? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 12 जनवरी को। और 2023 की इसकी थीम क्या है? विकसित युवा विकसित भारत। नेक्स्ट आते हैं, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक अध्ययन है? आपके पास ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन बी है यूनेस्को, ऑप्शन सी है IMF, ऑप्शन डी है नीति आयोग। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक अध्ययन है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 का 18वां संस्करण जारी किया है। तो आपको याद क्या रखना है? सबसे पहले द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक अध्ययन है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। और जो 2023 में रिपोर्ट आया हुआ है, ये कौन से नंबर का संस्करण है, एडिशन है? तो 18वां संस्करण है। नेक्स्ट आते हैं, COP28 के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है अजीम अहमद, ऑप्शन सी है शेखर हुसैन, ऑप्शन डी है डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? अच्छा, COP28 कहाँ पे होगा? UAE में। और COP27 कहाँ पे हुआ था? COP27 इजिप्ट में। COP27 इजिप्ट में और COP28 कहाँ पे होगा? UAE में। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर। COP28 के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर। इसके अलावा ये कौन सी ऑयल कंपनी के CEO है? तो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के CEO है डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर। नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया ओस्ट्रो खाते रखने के लिए RBI की मंजूरी मिली? आपके पास ऑप्शन है SBI, ऑप्शन बी है HDFC बैंक, ऑप्शन सी है इंडियन बैंक, ऑप्शन डी है पंजाब नेशनल बैंक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंडियन बैंक। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया ओस्ट्रो खाते
रखने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंडियन बैंक। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने औद्योगिक इकाइयों और प्रयोगशालाओं के मानचित्रण के लिए पोर्टल लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है DPIIT, ऑप्शन बी है BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी है RBI, ऑप्शन डी है नीति आयोग। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, BIS। किस संस्था ने औद्योगिक इकाइयों और प्रयोगशालाओं के मानचित्रण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, BIS। अच्छा, नीति आयोग के CEO कौन है? परमेश्वरन नैयर। और उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी। नेक्स्ट आते हैं, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है उड़ीसा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केरल में। नेक्स्ट आते हैं, केंद्रीयकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र और एकीकृत लोकपाल योजना किस संस्था से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी है सेबी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। केंद्रीयकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र और एकीकृत लोकपाल योजना, सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर एंड इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम किस संस्था से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारतीय रिजर्व बैंक से। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने ABPMJAY के तहत अस्पताल के प्रदर्शन को मापने और ग्रेड करने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की है? आपके पास ऑप्शन है NHA, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है IMA, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, NHA। किस संस्था ने ABPMJAY के तहत अस्पताल के प्रदर्शन को मापने और ग्रेड करने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, NHA। NHA का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। और ABPMJAY का मतलब क्या होता है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। नेक्स्ट आते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1987 में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय समझौते का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है पेरिस समझौता, ऑप्शन सी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है शिकागो समझौता। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1987 में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय समझौते का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आते हैं, संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में किस शहर में सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा नामक कार्यक्रम आयोजित किया? आपके पास ऑप्शन है इंदौर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है वाराणसी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वाराणसी। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में किस शहर में सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा नामक कार्यक्रम आयोजित किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वाराणसी में। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है कि विश्व का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज का भी उद्घाटन हुआ है, मोदी जी ने किया है, जो कि वाराणसी से कहाँ तक जाएगी? डिब्रूगढ़ तक। और उस क्रूज का नाम क्या है? गंगा विलास। नेक्स्ट आते हैं, पाइनएप्पल एक्सप्रेस घटना क्या है? आपके पास ऑप्शन है एटमॉस्फेरिक फिनोमेनन, ऑप्शन बी है इमिग्रेशन पॉलिसी, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल ट्रेड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो सबसे पहले पाइनएप्पल एक्सप्रेस को समझ लेते हैं क्या है। द पाइनएप्पल एक्सप्रेस इज ए नैरो रीजन ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर
that builds up in the tropical Pacific. It is known as atmospheric rivers. तो जो पाइनएप्पल एक्सप्रेस क्या है कि एक नैरो रीजन होता है किसका, वातावरण क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय नमी का। द पाइनएप्पल एक्सप्रेस इज ए नैरो रीजन ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। वायुमंडलीय नमी का एक नैरो रीजन होता है जो कहाँ पे बिल्ड होता है, इन द ट्रॉपिकल पैसिफिक में। तो होता क्या है कि जो नैरो रीजन बनता है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर का, जिसे क्या हम लोग इसे और क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिवर भी बोल सकते हैं। तो जो होता है विंटर स्टॉर्म लाता है, ये क्या करता है, विंटर स्टॉर्म लाता है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये क्या करेगा, विंटर स्टॉर्म लाएगा। और अभी जो आपने न्यूज़ में सुना होगा कैलिफोर्निया में हुआ है विंटर स्टॉर्म, वो क्या है, पाइनएप्पल एक्सप्रेस फेनोमेनन ही है, इसलिए न्यूज़ में बना हुआ है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक फेनोमेनन, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं विंटर स्टॉर्म है। पाइनएप्पल एक्सप्रेस क्या होता है, तो एक नैरो रीजन होता है वायुमंडलीय नमी का, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर का, कहाँ पे बिल्डअप होता है, इन द ट्रॉपिकल पैसिफिक में। और क्या होता है, वो काफ़ी डेंस होता है, बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है। इसको और किस नाम से जानते हैं, एटमॉस्फेरिक रिवर के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या करता है, विंटर स्टॉर्म लाता है, जो कि अभी कैलिफोर्निया में आया हुआ है। तो एक करंट अफेयर में बना हुआ है, आपको याद रखना है। पाइनएप्पल एक्सप्रेस क्या है, पाइनएप्पल एक्सप्रेस फेनोमेनन क्या है, एक कॉमन एटमॉस्फेरिक फेनोमेनन है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, या इसको बोल सकते हैं विंटर स्टॉर्म भी। नेक्स्ट आते हैं, गरुड़ एरोस्पेस और किस बैंक ने ड्रोन के साथ कृषि को बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया। आपके पास ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है यूनियन बैंक, ऑप्शन सी है HDFC बैंक, ऑप्शन डी है एक्सिस बैंक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूनियन बैंक। गरुड़ एरोस्पेस और किस बैंक ने ड्रोन के साथ कृषि को बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ने। नेक्स्ट आते हैं, विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है। आपके पास ऑप्शन है 6.6%, ऑप्शन बी है 7.6%, ऑप्शन सी है 5.6%, ऑप्शन डी है 7.2%। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 6.6%। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 6.6%। नेक्स्ट आते हैं और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। भारत ने किस देश के साथ राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आपके पास ऑप्शन है मालदीव, ऑप्शन बी है पनामा, ऑप्शन सी है UAE, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पनामा। भारत ने किस देश के साथ राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पनामा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे आप 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसका क्विज लगा सकते हैं, और यहाँ पे आपको PDF भी मिल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।